प्रोग्राम में स्वागत है। मेरे पति डेव और मुझे विवाह किए लगभग 45 वर्ष हो गए हैं और मैं कबूल करने को तैयार हूँ कि ये हमेशा आसान नहीं रहा है। हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा है। आपके विवाह को चाहे कितना भी समय हुआ हो, आप जानते हैं कितना चुनौतीपूर्वक हो सकता है विवाह को मजबूत और संतोषजनक बनाए रखना। इसलिए आज जिंजर और मैं विवाह के बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे, पर पहले डेव और मैं बताना चाहते हैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव आप सबको। जब मैं अपने विवाह के बारे में सोचता हूँ कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और आज हम कहाँ हैं और क्या हो सकता था यदि हमने कठिन परिस्थितियों में त्याग किया होता, यदि हम गलत दिशा में मुड़ गए होते और परमेश्वर की तरफ मुड़ने की बजाय उनसे दूर चले गए होते, मैं समझता हूँ कि आज जो सब बातें हो रही हैं, हमारी जो सेवकाई है, जो लोग प्रभावित होते हैं, जो जीवन बदले हैं, इनमें से कुछ भी न हुआ होता यदि हम दोनों ही उसके साथ बने न रहते, जो परमेश्वर की हमारे लिए बनाई हुई एक योजना थी। जब तक मैं डेव से मिली, मैं नकारात्मक बन चुकी थी और मैं पूर्णतः बेकार थी और किसी तरह जीने की कोशिश कर रही थी। और डेव, प्रभु भला करे, वो एक शक्तिशाली मसीह थे। वो जीवन भर मसीह रहे थे और उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें एक पत्नी दे जो उनके लिए सही थी और साथ ही कोई ऐसी जिसे मदद की आवश्यकता हो। जॉयस को बाहर से देखा जाता तो ऐसा नहीं लगता था कि वो दुखी है। बाहर से वो बिल्कुल अच्छी दिखती थी, पर अंदर उसमें हर तरह की समस्याएं भरी हुई थी, जैसे दर्द और कठोरता थी और भय था, अपने दुख प्रदर्शित करने का ये डर, यदि वो किसी पर विश्वास करेगी तो कोई फिर उसका दिल दुखाएगा। उस समय डेव और मेरे विवाह को शायद 7 वर्ष हो गए थे और मैं अलमारी में कुछ निकाल रही थी और मैं डेव को किसी बात के बारे में खरी-खोटी सुना रही थी और उसने शांति और बिल्कुल स्थिर आवाज में कहा, तुम मुझे ऐसी परिस्थिति में लाई हो जहां मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसा कि अब, तब मैं सचमुच नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपने संबंध के आरंभ में कुछ इस तरह की बात नहीं कर सकता था। यदि मैंने ऐसा किया होता तो इसने टूट जाना था। हम उस अवस्था में आते हैं जहां कुछ काम नहीं कर रहा होता। ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। परमेश्वर शायद आपको प्रोत्साहित करें उस व्यक्ति को चुनौती देने के लिए या उनका विरोध करने के लिए सही समय आने पर। और देखिए, वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा होता है और यदि पवित्र आत्मा ऐसा करते हैं, जैसा मैंने जॉयस के साथ तब किया था, उसने जॉयस को हिला दिया था। मुझे लगा उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे एक चुनाव करना था क्योंकि उस समय तक मैं हर बात के लिए डेव को दोष देती थी, पर मैं उनकी आवाज की गंभीरता को भांप गई और मैंने बदलने का निर्णय लिया और परमेश्वर से मुझे बदलने की विनती की। बहुत लोग विवाह में समस्या होने पर त्याग करने का निर्णय लेते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदले, वो कभी नहीं कहते परमेश्वर मुझे बदलो। और उसके 1 वर्ष बाद वो दोबारा मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, अच्छा, अब तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, बेहतर। जानते हो, जॉयस हमारे विवाह के आरंभिक दिनों में अत्यधिक आवेश में आती थी और कई बार 3 सप्ताह तक मेरे साथ बातचीत नहीं करती। 3 सप्ताह तक एक भी शब्द नहीं। मैं बहुत समय तक प्रसन्न नहीं थी और मेरे पति प्रतिदिन प्रसन्न रहते थे और उनकी प्रसन्नता मुझे आग को बुला करती थी। वो पुरुष दुखी होने में मेरा साथ नहीं देता था। उनका कहना था, मैं आनंद लेने वाला हूँ, तुम जो चाहो कर सकती हो। कुछ समय बाद प्रभु ने मुझे दिखाया कि तुम अपने जीवन का आनंद लो। तुम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम उसे दे सकते हो अपना प्रेम, पर वो यदि कबूल न करती, उसे स्वीकार न करती, तो ये उसकी मर्जी है। और असल में उन्होंने मुझे सिखाया कि उस सबके बीच अपने जीवन का आनंद कैसे लेना है। देव का दृढ़ता से अपना आनंद उठाए रखना, चाहे जैसी भी परिस्थिति होती, चाहे मैं जो भी कर रही होती, उन बातों में से एक थी जिनके कारण मुझे अपने जीवन में उपलब्धि मिली थी। हर विवाह में निर्णायक मोड़ आते हैं जब लोग या तो विवाह बर्बाद कर देते हैं, पति या पत्नी से पल्ला झाड़ते हैं, या संबंध विच्छेद कर लेते हैं, या उनका संबंध पहले से मजबूत बनता है। हम सभी में ताकतें होती हैं और सभी में कमजोरियां होती हैं। बाइबल सिखाती है कि पति और पत्नी एक शरीर बनेंगे और मुझे विश्वास है कि वे इस तरह एक शरीर बनते हैं। हमें ही देख लो, जॉयस की शक्ति मेरी कमजोरियों को भरती है और मेरी ताकत उसकी कमजोरियों को भरती है। ये कबूल करना है मेरे द्वारा उसे वैसे ही जैसी वो है, उसे कोई और नहीं बनना पड़ता। और असल में जब आप किसी को उस तरह स्वीकार करते हैं, वो उन्हें स्वतंत्रता देता है।
जानते हो, जब हमारा नया विवाह हुआ था, हम 2 नौजवान व्यक्ति थे जिन्हें बिल्कुल ये पता नहीं था कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं, और ये परमेश्वर के वचन के बारे में गवाही है। वो रूपांतरण है जो हो सकता है यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा, उसके साथ बना रहेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा। हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जिंजर डेव और मैंने बहुत कुछ सहन किया है अपने जीवन में, पर जैसे डेव ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं ये सोच रही हूँ कि आज देखने वाले लोगों में से कितने इस वक्त त्याग करने की कगार पर होंगे, और मैं सचमुच आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि ऐसा है तो आप परमेश्वर के पास जाइए। आप शायद पहले भी कई बार गए होंगे और आश्वस्त कीजिए कि वे आपको त्यागने को कह रहे हैं, और ये ऐसा काम नहीं है जो आप तत्काल आराम पाने के लिए करना चाहते हैं। जानते हो, यदि देव ने मुझसे हिम्मत हार दी होती तो मैं नहीं जानती मैं आज क्या कर रही होती, पर मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ये कर रही होती, इसलिए मैं एहसानमंद हूँ। और सचमुच बढ़िया है सुनना इसके बारे में आप दोनों का दृष्टिकोण, क्योंकि हमेशा हर बात के 2 पहलू होते हैं। और ये सुनना कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम कर रहे हैं और परमेश्वर कैसे डेव के जीवन में काम कर रहे हैं, और ये आपका डेव को सुधारने के लिए और डेव का आपको सुधारने के लिए प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि वो करना है जो परमेश्वर प्रत्येक को करने को कह रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास बहुत से लोगों के विवाह से संबंधित सवाल हैं। मैं जानती हूँ कि आप में बहुत बुद्धिमानी है और आप बहुतों की मदद कर सकती हैं। असल में मुझे स्वयं ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे कुछ अच्छे सवाल पूछूंगी। अच्छा, ये वाला है रिचमंड वर्जीनिया से, और लिखा है, मेरे विवाह में बहुत सी भावनात्मक दूरी है। आजकल मैंने अपने पति को बहुत कुछ कहा है, इन बहसों के कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने पति से बहुत कुछ नहीं कहा है, इन कई बहसों और उसके कारण होने वाली हताशा के कारण। हमारी बातचीत में शामिल होती है दिल दुखाने वाली बातें और चिल्लाना। मैं किस तरह बात करूं, क्योंकि मुझे चुप कराया और अयोग्य समझा गया। वर्षों तक मेरी उपेक्षा की गई। तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, हमें दिल दुखाए जाने का खतरा उठाना पड़ता है। जब परमेश्वर मुझे प्रोत्साहित करते थे देव पर विश्वास करने के लिए, तब मैं परमेश्वर से कहती थी, आप मुझे कैसे कह सकते हैं किसी पुरुष पर विश्वास करने के लिए। कई पुरुष द्वारा दुखी किए जाने के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उन पर विश्वास करने को कह रहा, बल्कि मुझ पर विश्वास करने को कह रहा। उनके साथ मैं वादा नहीं कर सकती, चाहे वो जो भी व्यक्ति हैं, कि उन्हें आइंदा कभी दुख नहीं होगा, पर मैं जानती हूँ कि यदि आप हिम्मत हार कर त्याग करेंगे, फिर कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। और मेरे विचार से उससे बढ़िया राय जो आप हम शायद इन बहुत से सवालों को देंगे, वो है जो अभी डेव और मैं बता रहे थे उस छोटी सी गवाही में, कि हमेशा दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के साथ काम करने पर ध्यान लगाइए। अपने जीवन की समस्याओं के साथ निपटने के लिए आपको हैरानी होगी कि कैसे जब आप वो करेंगे तब ये परमेश्वर को मुक्त करेगा। असल में काम करना आरंभ करने के लिए उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में हम लगभग हमेशा केवल ये देखते हैं कि उस दूसरे व्यक्ति की क्या गलती है और अपनी गलती को नहीं देखते। मैं निश्चित तौर पर नहीं जानती उन्हें संपर्क करने में कठिनाई क्यों हो रही है, और परमेश्वर ने बहुत समय बाद मुझे दिखाया कि मुझ में बचपन से ठुकराए जाने की भावना भर गई थी, और जब देव मेरी राय से सहमत नहीं होते, मैं ठुकराए जाना समझती थी। उन्हें महसूस होता कि यदि वो मुझसे सहमत न होते तो मैं चालाकी से उन पर नियंत्रण करती थी, इसलिए हमें कई बार जड़ तक जाना होता है। मेरा मतलब इस बात की असली जड़ कि आपको बातचीत करने में कठिनाई क्यों हो रही है। जी, पर आप और डेव एक साथ कितने हास्यजनक हैं। मेरा मतलब आपके साथ रहना ऐसे है जैसे कोई कॉमेडी शो देखता है। नहीं था। मैं भी वही कहने वाली थी। वो आशा और परमेश्वर ने जो किया है आपके विवाह में, वो प्रोत्साहन दे सकता है बहुत से लोगों को। ऐसे बहुत से विवाहित जोड़े हैं जिनके हम प्रशंसक हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, और हमें उनके पास जाकर ये पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे किस तरह सफल बनाना चाहिए। मुझे बारबरा का ये सवाल प्यारा है। उसने पूछा है, मेरे पति शीघ्र रिटायर होने वाले हैं और मैं बहुत भयभीत हूँ। हमें अलग अलग जीवन जीते बहुत समय हो गया है और अब हम रोज 24 घंटे साथ रहना चाहते हैं। मैं शुरुआत कैसे करूँ? बहुत सारी प्रार्थना के साथ उन्हें एक संबंध का निर्माण करना आरंभ करना असल में उनके लिए अच्छा भी नहीं होगा सप्ताह के हर दिन 24 घंटे एक साथ रहना। डेव और मैं एक साथ काम करते हैं और बहुत वर्षों से करते आए हैं, और इसलिए हम हमेशा एक साथ यात्रा करते हैं, और इस वजह से हम उद्देश्यपूर्वक कुछ अन्य काम करते हैं जिस दौरान हम अकेले समय गुजारते हैं घर पर। कई बार मैं एक छोटी सी यात्रा के लिए जाती हूँ 8-9 दिनों के लिए,
बिल्कुल अकेली। मैं ज्यादातर ये करती हूँ अध्ययन या प्रार्थना करने या कोई किताब लिखने के लिए। वो मुझे ये करने की स्वतंत्रता देते हैं। वे अपने मित्रों के साथ गोल्फ खेलने जाते हैं। विशेष रूप से यदि आपने एक साथ बहुत कम समय बिताया है, मेरी राय है धीरे धीरे समय बढ़ाइए। बिल्कुल। आपको केवल ये समझना है कि ये एक नया मोड़ है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये मान मत लीजिए कि आप मित्रता पूर्वक नहीं रह सकते या आपको उसमें कोई समस्या होगी, क्योंकि यदि आप डरते डरते वो करेंगे तो ये शत्रु के लिए एक द्वार खोलता है। पर यदि आप विश्वास से करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, तब आप एक साथ काम करना सीख सकते हैं, एक दूसरे का आनंद लेना सीख बिल्कुल। सकते वे शायद एक नए उत्साहजनक जीवन में प्रवेश कर बिल्कुल रहे सही हैं। है। उनकी राह में शायद कुछ रुकावटें आएंगी। हैं। मैं ये मानती हूँ। अच्छा, तो ये सवाल आया है शिकागो, इलिनॉय से। यदि आप विवाहित हैं और आपके साथी का उद्धार नहीं हुआ है और वे हमेशा चाहते हैं कि आप ऐसे काम करें जिनसे मसीह जैसा बर्ताव प्रदर्शित नहीं होता, क्या मुझे उस विवाह में टिके रहना चाहिए? मैं उनसे ये नहीं कहने वाली कि विवाह में टिके रहना चाहिए या नहीं, पर मैं ये कहने वाली हूँ बाइबल के अनुसार हमें अपने पतियों के सामने ऐसे समर्पण करना चाहिए जैसे योग्य हों प्रभु की दृष्टि में, जैसे वो सही हों प्रभु की दृष्टि में। इसलिए आप कभी भी किसी को अपने को पाप करने के लिए बाह्य करिए मत। परमेश्वर की इच्छा हमेशा आपके जीवन में पहले होनी चाहिए। इसलिए मेरे विचार से आपको दृढ़ बनना चाहिए और कहना चाहिए मैं नहीं करने वाली, मुझे विश्वास नहीं कि मैं ये करूं और मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं। और यदि वो दूसरा व्यक्ति फिर शांतिपूर्ण नहीं रहता और कुछ करने का निर्णय लेता है विवाह में टिके रहने की बजाय, तब ये उसकी इच्छा है। पर मैं टिके रहने की कोशिश करूंगी और उसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगी, उस व्यक्ति को गवाही देने की। आप जानते हैं मुझे आपसे प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि हम प्रेम से रहें, पर मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकती आपको प्रसन्न करने के लिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। बढ़िया परामर्श है। देखते रहिए, जब हम लौट कर आएंगे आप एक ऐसे जोड़े की कहानी सुनेंगे जिन्होंने सोचा था कि उनके संबंध के लिए अब कोई आशा नहीं है। स्वागत है। हम सभी को समय समय पर अपने विवाह में समस्याओं का अनुभव होता है, पर विश्वासघात सबसे गहरे जख्मों में से एक और बहुत से विवाहों के टूटने का कारण है। पेश है एक ऐसे जोड़े की कहानी जिन्होंने परमेश्वर की मदद से निराशाजनक दिखने वाली परिस्थिति पर विजय पाई थी। मैं अप्रसन्न नहीं थी विवाह से, ये तो स्पष्ट है कि कोई समस्या थी, वरना ऐसा कुछ कभी नहीं होता। पर उस समय मैं भी कारण ढूंढ नहीं रही थी, इसलिए मुझे सचमुच धक्का लगा कि शत्रु ने मुझे किसी और में दिलचस्पी लेने के लिए उकसाया था। मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, पर कुछ ऐसी बातें थी, मेरा मतलब कुछ काम करने जाती थी, वो हमेशा वहाँ होता था, इसलिए मुझे कुछ शक महसूस होता था। पर फिर भी मैं नहीं समझता था कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। जब डेबी ने स्कॉट को प्रेम संबंध के बारे में बताया, वो बहुत दुखी हुआ, पर उसने अपने घर को छोड़ने से इनकार किया। वे एक साथ रहते थे, पर अगले 7 वर्षों तक उन्होंने अलग अलग जीवन बिताए। हम ना अलग हुए और ना तलाक लिया, क्योंकि उस समय हमारा बेटा बहुत छोटा था, शायद 2.5 वर्ष का था। ट्रेवर सबसे महत्वपूर्ण था। मैं उसे कभी नहीं मिलना चाहता था और मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि हफ्ते के अंत में मैं डैडी नहीं बनूं। हमने अंत में आपसी भागीदारी कर ली। हम दोनों काम करते, घर चलाने में हम दोनों का योगदान था और इसके साथ ही हम दोनों अपने बेटे की देखभाल करते थे। हम वो काम करते थे जो एक परिवार करता है। पर कितना था कि माँ और पिता एक जोड़ा नहीं थे। उन 7 वर्षों के दौरान वो प्रेम संबंध जारी रहा। उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। डेबी की 3 सबसे नजदीकी सहेलियों के जीवन को दुखदायी घटनाओं ने प्रभावित किया। उसने अपने प्रेम संबंध को तोड़ने और अपने विवाह को बचाने के लिए स्कॉट की ओर हाथ बढ़ाने का फैसला किया। मैं अभी भी इसमें बदलाव ला सकती हूँ ताकि हमारा परिवार हमेशा न रहे अलग अलग। जब डेबी ने मुझसे कहा कि वो हमारे विवाह के सफल बनाने की कोशिश करना चाहती थी, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ओह अच्छा, तुम जरूर मजाक कर रही हो इतने समय के बाद। इसका कारण क्या है, मुझे बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? उस समय के दौरान स्थिति बहुत खराब थी। मैं ये कहूंगी कि वो बहुत यातनापूर्ण थी। मैंने अपने पति का वो रूप देखा जो मैंने तब भी नहीं देखा था जब मेरा प्रेम संबंध था। मुझ में सचमुच बहुत नाराजगी थी और मुझे केवल ये विचार आ रहा था कि ये शायद मुझे दोबारा इसलिए आशा दिला रही थी ताकि मुझे दोबारा निराश न कर सके। डेबी के ये बताने के कुछ समय बाद कि वो विवाह को सफल बनाना चाहती है, स्कॉट ने भी उसके द्वारा दिए दर्द का बदला लेने के लिए किसी और से संबंध बनाया। हाँ, मैंने बिल्कुल वही किया था। चाहे वो करना, देखिए मैं यहाँ बैठकर कह सकता हूँ कि चाहे वो सही था या गलत, पर वो गलत था, निश्चित रूप से गलत था। जानते हो,
मैंने उससे अधिक दर्द दिया था। शत्रुता और ठुकराए जाने की भावना इतनी बढ़ गई थी कि डेबी एक वकील से मिलने गई। इस दौरान उसकी एक नई मित्र बनी जो एक मसीही थी। उसने डेबी को अपने विवाह के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी उस सहेली ने कहा, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम ये करो। वे विवाहों के पक्ष में हैं। यदि तुम विवाह में बनी रहोगी, वे तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं असल में परमेश्वर को जानती थी, उन पर विश्वास करती थी, पर मैं उनके साथ व्यक्तिगत संबंध को नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उनसे प्रतिदिन संबंध स्थापित कर सकती थी। तब मैं एक पादरी से मिली थी और उन्होंने मुझसे कहा, ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पति भी इसमें तुम्हारे साथ सहमत हों। तुम और परमेश्वर इस विवाह को बचा सकते हैं। सो उन्होंने मुझे आशा दी, इसलिए उन्होंने मुझे सिखाना आरंभ किया कि परमेश्वर ने कुछ वादे किए हैं। जब मैंने ये सुना, ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। मैंने सोचा, उन्होंने वादे किए हैं, मैं वो पा सकती हूँ, वे मेरे लिए हैं। इसलिए मैं लागू करने लगी परमेश्वर के वचन को हर परिस्थिति में। डेबी चाहे उस वक्त नहीं जानती थी, पर उसने और स्कॉट ने चंगाई और क्षमा करने का सफर आरंभ कर दिया था, जिसे पूरा करने में 2.5 वर्ष लगने थे। वो हर दिन करने वाली क्रिया थी, जहाँ वो स्कॉट की शत्रुता का सामना करती थी, ढेर सारी दया के साथ। वो बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी, जिससे मुझ पर गहरा असर किया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। 7 वर्ष हो गए हैं हमें अलग हुए, और अब 1 वर्ष से वो बहुत अच्छी बन गई है। 2009 में उन्होंने अपने विवाह की कस्में दोहराई, उसी दिन जब उनके विवाह की 20वीं वर्षगांठ थी। और इस बार जब हमने विवाह किया, हमने सीखा परमेश्वर को पहला स्थान देना और अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना। पर क्षमा का एक अंतिम कार्य था जिसे अभी भी करना आवश्यक था, बात को पूर्णतः खत्म करने के लिए। मैं टीवी पर उससे माफी मांगने वाला हूँ। मैंने शायद कभी माफी नहीं मांगी थी उन कार्यों के लिए जो मैंने किए, जैसे मेरा प्रेम संबंध। मैं उससे क्षमा मांगने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जान ले कि मैं शर्मिंदा हूँ, कि मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए था। मुझे अधिक मर्दानगी होनी चाहिए थी। मुझे वो कार्य करने चाहिए थे जो मेरे लिए करने आवश्यक थे। मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। डेबी, मुझे क्षमा करना। वो विस्मयकारी था। परमेश्वर हर चीज द्वारा भला करते हैं, हर चीज द्वारा। इसलिए हमारे द्वारा किया हर गलत फैसला, चाहे आपने जीवन भर वो किया हो, परमेश्वर फिर भी उन्हें पलट सकते हैं और उनके द्वारा अच्छा कर सकते हैं। और कभी भी बहुत देर नहीं हुई होती क्षमा मांगने के लिए और उसे कबूल करने के लिए। वाह 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 वाह। ये बहुत प्रभावित करने वाला था। वो विस्मयकारी होता है जो होता है जब लोग तैयार होते हैं ये कहने को, मुझे क्षमा करो, और तैयार होते हैं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए। हम बहुत माहिर होते हैं हमेशा दूसरे व्यक्ति पर बात का दोष थोपने और स्वयं को हमेशा सही दिखाने की। उन बातों में से एक जिसने डेव और मेरी उन वर्षों में मदद की थी, ये थी कि बहुत वर्ष बीत जाने के बाद हम आखिरकार उस मोड़ पर आए जहां हम ये कहने को तैयार थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं, पर हम शायद गलत हों। जब हम परमेश्वर से कम इतना पूछने को तैयार हुए कि हमें दिखाएं कि हमारी क्या गलती है। सो वो असल में कह रहा था, अवश्य ही कोई ऐसी बात थी जिसकी मैं एक पति होने के नाते जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, जिन्होंने शायद उसमें कुछ समस्याएं पैदा करने में मदद की थी जो हम दोनों में थी। ये विस्मयकारी है। जब हम सभी ये कहने के लायक होते हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, क्या मुझे क्षमा करोगे? बिल्कुल। ऐसी बातें बदल सकती हैं जो लगती हैं बेहद निराशाजनक, जिनके बारे में परमेश्वर कुछ ना कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। मैं एक दिन पढ़ रही थी अपने कुछ नोट्स अपनी एक पुरानी शिक्षा से, और मैंने उनमें लिखा था, क्षमा दान से ही हर चंगाई आरंभ होती है। मैंने सोचा ये बिल्कुल सच है। वो शुरुआत होती है परमेश्वर की क्षमा स्वीकार करना आरंभ होता है हमारी चंगाई का, और उनके और हमारे बीच में, और दूसरे लोगों को क्षमा करना और कबूल करना उनसे क्षमा। यदि वे आपसे क्षमा मांगते हैं तो क्षमा करना पूर्ण चंगाई की शुरुआत होती है। जी हाँ, हमने एक सवाल के बारे में चर्चा की थी और मेरे विचार से उनके लिए ये उत्तर ठीक रहेगा, क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि कैसे जाने सबसे बढ़िया तरीका
क्या है अपने संबंधों में कठिन बातों से निपटने के लिए। उन्होंने पूछा है, बहुत पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं अनबन से मुक्त घर चाहती थी, इसलिए मैं अपने पति के साथ वैसा बर्ताव करने लगी जिसे मैं समर्पण समझती थी। मेरे पति बिल्कुल झिझकते नहीं थे जब मेरी आलोचना का मौका मिलता था, पर मैं ज़्यादातर जवाब नहीं देती थी क्योंकि मैं विनम्र बनने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जॉयस के अनुसार शक्ति है जो नियंत्रित होती है और वो ये इसके बारे में बहुत बताती हैं, या मैं अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए दब्बू बन रही थी। इनमें संतुलन कैसे बनाएं? क्या तुम्हें याद है डेव की गवाही में, मुझे आशा कि ये सवाल भेजने वाली महिला ने प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखा होगा, जहां डेव ने कहा था कि एक समय आया जब वे पवित्र आत्मा से जान गए कि उन्हें मेरा विरोध करना है। मैं सचमुच मानती हूँ कि हमारे जीवन में मौके होते हैं जब विरोध करना सही होता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति शायद उसके लिए तैयार नहीं होता, पर फिर एक समय आता है जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप विरोध करें, पर वो करने का एक सही समय होता है, क्योंकि तभी वो सर्वोत्तम होता है, न केवल आपके लिए बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी। बिना क्रोधित हुए। पर देखिए, असल में किसी को करने देना अपना अपमान और बुरा बर्ताव बहुत लंबे समय के लिए, वो उसमें योगदान देने के जैसा है और उससे उन्हें मदद नहीं मिलती। मेरे विचार से वो अनबन से दूर रह सकती हैं। वो कर सकती हैं जो डेव करते थे। वो शांत रहते थे, वो प्रसन्न रहते थे। पर जब उन्होंने मेरा विरोध करना आरंभ किया, उन्होंने मेरा विरोध करना जारी रखा, और ये मेरी शरीर के लिए बहुत कठिन था। जहां तक किसी के साथ बातचीत करने की बात है, मैं ये परामर्श दूंगी कि यदि मुझे महसूस होता कि वो विरोध करने का समय है, तो मैं बैठकर अपने पति से ये कहें, मुझे आपसे किसी विषय पर बात करनी है। मैंने इतने वर्षों तक ये किया है, और वो इसलिए क्योंकि मैं सचमुच अपने घर के कलह को दूर रखना चाहती थी। पर अब मैं समझती हूँ कि मैंने हम दोनों में से किसी की मदद नहीं की है। तुमने मुझे हमेशा छोटा महसूस कराया है, मेरी कदर नहीं की है, और मैं महत्वहीन महसूस करती हूँ। मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये सब सहन करती रहूं, इसलिए मैं आइंदा ये करूंगी कि मैं आपको बताऊंगी जब आप मुझे वैसा महसूस करवाएंगे। आशा करती हूँ कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि बदलने के लिए तैयार होंगे, और उसके बाद उसे बहुत अहमियत मत दें, आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से वैसा ही बर्ताव करें। डेव हमेशा कहते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है, कि जब किसी का विरोध करो, आपको हमेशा उन्हें देना चाहिए थोड़ा बहुत समय, ताकि उनका शरीर शांत हो जाए, और उस समय आपको बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई पहले से ही उसके बारे में परेशान होते हैं, तो आपने उनसे कहा होता है, बहस करने से बात और बिगड़ जाती है। इसलिए मेरी स्थिति को समझ जाएंगे आप। आपके विचार से उन महान शिक्षाओं में से एक कौन सी है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मुझे विश्वास है कि सबसे महान बात जो मैंने सीखी है, जिससे लोगों की मदद होती है, मैंने अपने विवाह में 1-2 बातें बताना चाहूंगी। एक, आपको सचमुच सम्मान करना चाहिए उस व्यक्ति का जिससे आप विवाहित हैं। बहुत आसान होता है एक निरादर भरा, चिड़चिड़ा, बदमिजाज, असहनशील रुख रखना उन लोगों के प्रति जिनके साथ आप अपने घर में रहते हैं। मुझे याद है परमेश्वर ने एक बार मेरे दिल में कहा था, यदि तुम अपने पति का उतना सम्मान करोगी जितना अपने पादरी का करती हो, तुम्हारा वैवाहिक संबंध पहले से बहुत बेहतर होगा। यदि मुझे केवल एक बात कहनी है, जैसा कि तुमने पूछा है मैं आपको दो कहने देती हूँ। एक बात मैं ये कहूंगी कि हमें लोगों को वैसे कबूल करना सीखना है जैसे वे होते हैं। हमें उन्हें वो बनाने की कोशिश नहीं करनी जो वो नहीं जानते कैसे बनना है। जानती हो, मुझे डेव से कहना याद है, कितना अच्छा होता यदि तुम अधिक आक्रामक होते। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम खैर मनाओ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि यदि मैं होता तो तुम शर्तिया वो नहीं कर रही होती जो कर रही हो। मैंने सोचा ये बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है परिपूर्ण पुरुष उसके लिए जो करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। और डेव बिल्कुल भी डब्बू नहीं है, बल्कि वे प्रसन्नचित हैं। मेरा मतलब वे मर्दों में मर्द हैं। मुझे ये कहने देने के लिए जो मैं कर रही हूँ उनका होना जरूरी है। एक असली मर्द, पर उनका व्यक्तित्व उतना आक्रामक नहीं जितना कि मेरा। वे भूमिका निभाते हुए जो वो निभाते हैं, इसलिए वे प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूँ। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। डेव और मेरा अब उससे बेहतर संबंध है जितना कभी था। हम एक साथ बहुत आनंद उठाते हैं। बहुत सी बातें जिनके लिए हम झगड़ते थे अब हमें वे हास्यास्पद लगती हैं। आपको देखकर हैरानी होगी कि कैसे ये होता है यदि आप हिम्मत नहीं हारते, यदि आप इस मोड़ पर आते हैं कि कहते हैं परमेश्वर ने हमें मिला है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और मेरे पास कुछ है जिसकी तुम्हें। मैं आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करूंगी और तुम भी नहीं करोगे। मुझे लोगों को वैसा स्वीकार करने का अनुग्रह दीजिए जैसे वे हैं। मेरा मतलब आप पापपूर्ण बर्ताव इत्यादि स्वीकार करना नहीं सीखते। मेरा मतलब ये बुनियादी स्वभाव
जो किसी का होता है, मान लो यदि कोई बहुत बातें न करता हो, आपको उन्हें बातूनी नहीं बनाना है। यदि कोई बहुत बातूनी है, आप उन्हें चुप नहीं करा सकते। सो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना होता है। कई बार ये कठिन होता है। मैं लोगों को ये कहता महसूस करती हूँ, देखिए मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, ये कबूल नहीं कर सकता। पर आपको ये कहना होगा यदि आप अपने संबंध में चंगाई चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर सचमुच आरंभ करने वाले हैं कुछ लोगों के दिलों पर काम करना। मुझे उसके भी द्वारा है। जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे, किसे पता है हम शायद कुछ संबंधों को सचमुच बदलता मैं एक बात देखें। जानती हूँ, त्याग करना बहुत आसान होता है, कोई भी वो कर सकता है। जी। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता होती है वो करने के लिए, इसलिए हिम्मत ना हारिए और परमेश्वर को अपने साथ एक चमत्कार करनी। ये आपको हमेशा प्रेम की उस डगर पर रखेगी। परमेश्वर का अनुग्रह पर रहे। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।